सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकतृतीयवर्षस्य कक्षायां श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्रीगणेशं करिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम श्रीमद्भगवद्गीता का द्वितीय अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यह तो आपको विदित ही है कि युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया गया वह श्रीमद् गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक सन्निविष्ट हैं। इन 700 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक महान संदेश दिया है। उस संदेश का ये जो भगवद गीता है वह ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का ही एक अंश है भगवद गीता। इस भगवद गीता में कुल मिलाकर 18 अध्याय हैं। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसका द्वितीय अध्याय संग्रहित किया गया है। अतः यहाँ पर हम द्वितीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप ये देखिए, यहाँ पर 3 पात्र हमारे सामने उपस्थित होंगे बार बार। एक तो संजय, एक श्री कृष्ण और एक होंगे जिनका नाम है अर्जुन। ये 3 पात्र बार बार आएंगे। संजय कौन है? संजय जो है राजा धृतराष्ट्र के एक सारथी हैं, जो अपने महल में राजा के समीप बैठे बैठे धृतराष्ट्र को युद्ध का समस्त वृत्तांत सुना रहे हैं, जो भी वहाँ घटित हो रहा है, जिसे हम कहते हैं लाइव कास्ट टेलिंग कमेंट्री जो है। तो कमेंट्रेटर का रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं संजय। और अर्जुन वो जो है वह सुनने वाला है उपदेश को, यानी श्रोता है, और वक्ता है भगवान श्री कृष्ण। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके पश्चात अब ये प्रारंभ कर रहे हैं हम द्वितीय अध्याय। तो सर्वप्रथम ये देख लीजिए द्वितीय अध्याय में क्या है। इसका नाम है सांख्य योग। मोह के वश में होकर मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है। मोह के कारण अर्जुन ने अपना और पराया भेद किया। इस भेद को मिथ्या बताते हुए श्री कृष्ण देह और आत्मा की जो भिन्नता है उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। देह अर्थात शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा शाश्वत अजर अमर है। तो देह एवं आत्मा की भिन्नता का वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। दूसरा, देह की अनित्यता का भी वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा वो क्या है? आत्मा तो नित्य है, जबकि शरीर अनित्य है। और आत्मा और देह उनकी पृथकता का भी वर्णन प्राप्त होता है। और एक विशेष बात, आत्मा की नित्यता और उसकी एकता बतलाते हैं। यहाँ पर मनुष्य केवल पुरुषार्थ का अधिकारी है। दूसरा एक चीज़ जो है, एक बात महत्वपूर्ण है, वो ये है मनुष्य केवल पुरुषार्थ का अधिकारी है, परिणाम का नहीं। अर्थात मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है, फल प्राप्ति उसके हाथ में नहीं है। इसीलिए उसे कर्तव्य का निश्चय करके निश्चिंत भाव से उसमें लगे रहना चाहिए। ऐसी परायणता से वह मोक्ष की प्राप्ति को भी कर लेता है। मोक्ष की प्राप्ति भी सुगम उसके लिए हो जाती है। यह एक छोटा सा इसका प्रसंग है जो मैंने आपको बता दिया है। अब ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं द्वितीय अध्याय। सबसे पहले ये जो है पहला श्लोक पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक, संजय उवाच। संजय उवाच अर्थात संजय ने कहा। संजय किसको कह रहे हैं? संजय बता रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र जी को।
तो संजय उवाच, संजय ने क्या बताया, देखिए, तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णा कुलेक्षणा विषीदन्तीमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। उन्होंने कहा तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णा कुलेक्षणः कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो यहाँ पर संजय ने कहा, यानी संजय उवाच, संजय बोल रहे हैं। तो यूं तम, उस प्रकार की स्थिति में, करुणा से दीन बने हुए और अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले ऐसे दुखी अर्जुन से मधुसूदन ने ये वचन कहे। मधुसूदन यानी श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। देखिए कुछ विशेषण यहाँ है, तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्ण आकुल, यानी आंसुओं से परिपूर्ण हो गए हैं, जो आकुल है, जो कष्ट से पीड़ित है, दुखी हैं, अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले। एक क्षण, यहाँ पर एक शब्द आया है ना, आकुले क्षण, यानी चक्षु के लिए आया है। विषीदंतम यानी दुखी मुख वाले, दुख शोक मुख, दीन मुख वाले, विषीदंतम। इदम वाक्यम, इस प्रकार के वाक्य को मधुसूदन उवाच, मधुसूदन ने कहा, यानी अर्जुन से कहा। यहाँ तो तात्पर्य पूरा, अगर इस श्लोक को करेंगे तो ये समझेंगे, यो करुणा से दीन बने हुए, इस प्रकार करुणा से दीन बने हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले, अश्रुपूर्ण नेत्रों से है ना, जो है व्याकुल नेत्रों वाले दुखी और विषीदंतम, दुखी उस अर्जुनम मधुसूदन उवाच, मधुसूदन ने कहा, ये वचन कहे, यानी श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार वचन कहे। और अर्जुन की विशेषताएं हैं, एक तो वह क्या है, दुखी था, दीन मुख वाला था, और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ये 2-3 विशेषताएं अर्जुन की बताई गई है। ठीक है, अश्रुपूर्णाकुलेश ईक्षण, ये अश्रुपूर्ण नेत्रों वाला है ना। विषीदंतम ये इदम, विषीदंतम इदम वाक्यम, इस वाक्य को, ऐसा वाक्य, उवाच मधुसूदन उवाच। मधुसूदन यहाँ पर कृष्ण भगवान का पर्याय शब्द है। और एक शब्द यहाँ पर आया है उवाच। उवाच मतलब बोले, कहा। यहाँ वच धातु जो होता है, तो वच धातु यानी ब्रू धातु में जब रूप चलते हैं तो वच हो जाता है। और वच में भी उवाच जो रूप है वह लिट लकार भूतकाल का एक रूप और होता है। लिट लकार, लंग लकार और लुंग लकार, ये 3 भूतकाल के रूप होते हैं। तो यहाँ पर उवाच शब्द लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। यहाँ पर हमने यह श्लोक पढ़ा। अब दूसरा श्लोक प्रारंभ करते हैं। कुतस्त्वा कल्मषमिदं विषमे समुपस्थितिम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये कहना, हे अर्जुन, यह श्री भगवान उवाच, ये जो है ना, श्री भगवान उवाच का मतलब भगवान, आदरणीय भगवान ने कहा, भगवान ने कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच का मतलब यह है, भगवान बोले, आदरणीय भगवान जी बोले। किससे बोले? अर्जुन से। क्या बोले? कुतस्त्वा कल्मषमिदं विषमे समुपस्थितिम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। देखिए, हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अयोग्य, श्रेष्ठ पुरुष के लिए ये योग्य नहीं है, पहली विशेषण। दूसरा है अस्वर्ग्यम है स्वर्ग से विमुख करने वाला। और तीसरा विशेषण है अपयश, अकीर्तिकर, अपयश प्रदान करने वाला, अपयश देने वाला। यह मोह जो आपको हो गया है, आपको जो तुम्हें यह मोह हो गया है, कैसी ऐसी विषम परिस्थिति में आपको यह मोह कुतः, कहाँ से हो गया?
आपको यह मोह कहाँ से हो गया, क्यों हो गया? ऐसी विषम परिस्थिति में तो आपको केवल युद्ध करना चाहिए, लेकिन युद्ध न करके आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बंधुओं को कैसे उन पर हथियार करूं, कैसे उनके ऊपर हथियार का प्रहार करूं। तो कुतस्त्वाम कलमशम इदम विषम समुपस्थितिम, ऐसी विषम परिस्थिति में आपको ये कलमश, आपको ये कायरता, ये इस प्रकार का जो भाव है, यो इदम कथम कुतः यानी कहाँ से हो गया, तुम्हारे को कहाँ से उपस्थित हो गया है। पहला तो क्या, अनार्य, ऐसा विशेषण है। अनार्य का मतलब जो आर्य नहीं है, जो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा योग्य नहीं करना, जो श्रेष्ठ पुरुष जिसे धारण नहीं करते, यानी श्रेष्ठ पुरुषों के अयोग्य है। तो दूसरा है, फिर दूसरा जुष्टम अस्वर्गम, अस्वर्गम यानी स्वर्ग को प्रदान नहीं करने वाला है, यानी जो स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। और अकीर्तिकरम, और जो अपयश देने वाला, कीर्ति देने वाला नहीं है, अपयश देने वाला, बदनामी देने वाला है। तो ये कह रहा है, हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुषों के अयोग्य स्वर्ग से विमुख करने वाला, स्वर्गम है ना, स्वर्ग से विमुख करने वाला और अपयश देने वाला, अकीर्तिकर, यह क्या, कलमशम, यह मोह, इदम कलमशम इदम विषमे समुपस्थितिम, ऐसी विषम परिस्थिति में आपको कुतः त्वा, तुम्हें कहाँ से हो गया है, तुम्हें यह मोह नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा, हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अयोग्य, स्वर्ग से विमुख करने वाला और अपयश को प्रदान करने वाला यह मोह तुम्हें ऐसी विषम परिस्थिति में कहाँ से हो गया, क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए, ये बताया है। कुछ शब्द यहाँ पर देखने योग्य है। कुतः, कुतः मतलब कहाँ, त्वा, त्वम के लिए है त्वा, कलमशम ये विशेषण है, इदम विषमे समुपस्थितिम, विषमे समुपस्थितिम का मतलब है समुपसर्ग, उपउपसर्ग, स्था धातु और कितिन प्रत्यय, समुपस्थितिम द्वितीय विभक्ति एकवचन, अनार्य न आर्य इति अनार्य, फिर अस्वर्ग्यम न स्वर्ग्यम इति अस्वर्ग्य, अकीर्तिकर, कीर्तिकरम तो न कीर्तिकरम इति अकीर्तिकरम। हे अर्जुन, वहां पर तो एक संबोधन उन्होंने कहा था मधुसूदन कृष्ण के लिए, यहाँ पर संबोधन श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो इसलिए कहा हे अर्जुन, अर्जुन के लिए पहला संबोधन अर्जुन ही कहा। अगले अनेक संबोधन यहाँ पर अलग अलग आएंगे। एक श्लोक और देख लेते हैं। क्लैभ्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयायुपपद्यते क्षुद्रम हृदयौ दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। देखिए यहाँ पर एक श्लोक वापस है, क्लैभ्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वया उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो हे पार्थ, यहाँ पर एक विशेषण पार्थ भी आया है, पार्थ भी पृथा के पुत्र पार्थ। पृथा कौन, पृथा मतलब कुंती, और कुंती के पुत्र पार्थ। तो यहाँ पर पार्थ शब्द जो अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्लैभ्यम मा स्म गम, कायरता का जो है, मा गमः, कायरता का प्रदर्शन मत करो, तुम कायर मत बनो। क्लैभ्यम, क्लैभ्यम कायरता के भाव को धारण मत करो। क्लैभ्यम क्लीव, नपुंसक मत बनो, नामर्द मत बनो। क्लैभ्य यहाँ पर विशेषण आया है। क्लैभ्यम मा स्म गमः यानी कायरता मत बनो, नपुंसक मत बनो, जिसमें बल ही न हो, ये कह रहा है। क्लैभ्य मा स्म गमः, हे पार्थ, नई एतत्त्वया उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तुम्हें कायरता का भाव तुम्हें शोभा नहीं देता। शस्त्र का जो त्याग कर रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा, क्षुद्र हृदय, तुच्छहीन भावना और दौर्बल्य और दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ उठ जाओ, हे परंतप, हे परम तपस्वी अर्जुन, तुम कायरता के भाव को छोड़कर
और उठ जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे पार्थ, तुम नामर्द मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की पामर, हृदय की जो ये भावना है, निकृष्ट भावना, निर्बलता का त्याग करके हे परंतप तुम उठ जाओ, उत्तिष्ठ, उठ जाओ यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्लैभ्यम का मतलब क्लीवता का भाव, क्लैभ्यम, ठीक है। दूसरा शब्द मां स्म गम, मां शब्द जो है निषेधार्थक है। कोलाहलम मां कुरु, कोलाहल मत करो, मां कुरु, मां मतलब नहीं, निषेध, निषेध यानी मना। पार्थ प्रथायाः पुत्र है इति पार्थ, प्रथा का पुत्र पार्थ। तो यहां पर प्रथा कुंती के लिए आया और पार्थ अर्जुन के लिए। न एतत् त्वया उपपद्यते, तुम्हें यह शोभा नहीं देता, त्वया तुम्हारे द्वारा यह शोभा, इसलिए क्षुद्रम, इस तुच्छ, क्षुद्र यानी तुच्छ, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, दौर्बल्यम दुर्बलतायाः भावः, दुर्बलस्य भावः दौर्बल्य, तो दौर्बल्यम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा त्यज धातु कत्वा, प्रत्यय त्यक्त्वा, छोड़कर, त्याग कर, हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, त्यक्तोत्तिष्ठ, त्यक्त्वा प्लस उत्तिष्ठ बराबर त्यक्तोत्तिष्ठ। यहाँ पर त्यक्त्वा में आ है, उत्तिष्ठ में ऊ है, दोनों पर मिलाकर आ और ऊ मिलकर ओ हो गए हैं। यहाँ पर गुण संधि है, अधिंग गुण है, आद गुण है, सूत्र से गुण संधि। उत्तिष्ठ, उत उपसर्ग, स्था धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठता, उत्तिष्ठताम, उत्तिष्ठन्तु, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठतम, उत्तिष्ठत। तो ये बना हे उत्तिष्ठ। त्यक्त्वा, किम त्यक्ता, हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। हे परम तपा, हे परम तपस्वी। देखिए तपस्या करने वाला ही तपस्वी नहीं हो जाओ, जो परम श्रेष्ठ आचरण करता है, कठिन कार्य करता है, तब युद्ध करना भी एक कठिन कार्य है, इसलिए वह भी, उसे भी तपस्या कहा गया। हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम नामर्द मत बनो, क्लीव मत बनो, यानी कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। एवं त्वया न उपपद्यते, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता, क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम, ये तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा, त्याग करके हे परम तपस्वी तुम उठ खड़े हो जाओ। किसके लिए? युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। अगले श्लोक में हम अगली बार करेंगे, तब तक के लिए यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।